92 शब्द प्रति मिनट शुरू। केरल राज्य बनाम रवि के वाद में अभियुक्त एक हताश और कुंठित प्रेमी था, जिसने अपने प्रेमिका की छुरा भोंककर हत्या कर दी। केरल उच्च न्यायालय ने अभियुक्त का विकृत चित्तता का बचाव अस्वीकार करते हुए उसे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। यद्यपि सेशन न्यायाधीश ने उसका बचाव स्वीकार कर लिया था, न्यायाधीश केदार ने धारा 84 में सन्निहित सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करते हुए विनिश्चित किया कि अप्रतिरोध्य उन्माद का सिद्धांत तथा उन्मादी विक्षिप्तता को धारा 84 के अधीन बचाव का युक्ति युक्त कारण नहीं माना जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने कुट्टापन बनाम केरल राज्य के मामले में अभियुक्त को धारा 84 के अधीन संरक्षण प्रदान करके दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी का सिर काटकर पुलिस स्टेशन के बरामदे में रख दिया और अपने कृत्य के बारे में पुलिस को बताया। उसे भ्रम था कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर निसंदेह रूप से यह कहना मुश्किल था कि इस कार्य में अभियुक्त का आपराधिक दुराशय था। चूंकि घटना के पूर्व 2 वर्ष तक अभियुक्त गांव से लापता था तथा 2 माह पूर्व ही लौटा था तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे मानसिक रोग से पीड़ित बताया गया था, अतः उसका पूर्वाचरण बिना कारण गांव से गायब रहने का इस मामले में सुसंगत था। फलतः न्यायालय ने उसे हत्या के अपराध से दोष मुक्त कर दिया। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। परंतु यह तब जबकि वह चीज जिससे उसको मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। टिप्पणी: इस धारा में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना धोखे से या षड्यंत्र द्वारा मद्यपान या नशा करने के लिए विवश किया जाए और नशे के प्रभाव में वह अपने कृत्य की प्रकृति अथवा गुण दोष को समझ सकने में असमर्थ हो तो उसका कृत्य क्षम्य होगा। परंतु यदि मद्यपान या नशा स्वेच्छा से किया गया है तो नशे की हालत में किया गया अपराध कृत्य क्षम्य नहीं होगा। आशय यह है कि व्यक्ति को स्वेच्छा से किए गए नशे का परिणाम नशा उतरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति स्वेच्छया अपनी समझ और निर्णय लेने की शक्ति को बाधा पहुंचाता है और ऐसा कृत्य करता है जो सामान्य स्वस्थ चित्त व्यक्ति नहीं करेगा, तो उसे अपने
कृत्य के लिए दायित्वाधीन माना जाएगा, भले ही उस कृत्य को करते समय वह अपने सामान्य होश या संयम में न रहा हो। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वेच्छया किए गए मद्यपान या नशे की दशा में और उसके परिणाम स्वरूप कारित अपराध के लिए धारा 85 के अंतर्गत उन्मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह धारा केवल स्वेच्छया न किए हुए मद्यपान अर्थात बलात् या धोखे से कराए गए मद्यपान के परिणाम स्वरूप कारित अपराध के लिए ही उन्मुक्ति प्रदान करती है। इंग्लैंड की दंड विधि के अंतर्गत भी स्वेच्छा से किए गए मद्यपान या नशे के पदार्थ के सेवन के परिणाम स्वरूप कारित अपराध के लिए कोई बचाव या उन्मुक्ति नहीं दी गई है। अभियुक्त का यह तर्क कि नशे के प्रभाव के कारण वह स्वयं पर काबू नहीं रख पाया या उन्माद में कोई अपराध कार्य कर बैठा, उसे दंडित होने से नहीं बचा सकेगा। स्टॉप।